नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपका रेलवे और एसएससी में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है। ये डिजीज कॉज एंड इट्स का उनके कॉजेज क्या है, जो कौन से एजेंट्स के थ्रू होती है, वो वायरस बैक्टीरिया फंगाई है किस तरह से। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी किससे होती है। और क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिजीज़ कॉज बाय वायरस। जी हाँ, वायरस से क्या क्या होता है। तो वायरस का सबसे कॉमन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमेशा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में पूछा जाता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये वायरस है एक तरह का। और कई बार एग्ज़ाम में अगर आप हाई लेवल के एग्ज़ाम दें तो उसमें कभी कभी एसएससी सीजीएल वगैरह में उनके कॉजिंग वायरस का भी पूछ दिया जाता है। तो वेरिसीला जोस्टर वायरस वायरस होगा इसका आंसर। उसी बात करें कॉज स्मॉल पॉक्स का भी आप याद कर लें, वेरियोला वायरस, ये आपको एग्जाम में पूछता है। कॉमन कोल्ड भी एक वायरस है जो कि राइनो वायरस से होता है। एड्स तो जानते हैं कॉमन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और मेजल्स भी एक वायरस से होता है। मम्स, रेबिस, डेंगू फीवर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे कई बार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन मारते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंगू फीवर वायरस एक तरह का आपका। बाकी होगा वायरल इंसेप्टिलाइटिस जो है, ये भी एक वायरस है। तो वायरस का कॉजिंग आप देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारी है, और ये वायरस से ही होते हैं। ये एसएससी और आरआरबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म है तो एक न एक सेट में एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे एजेंट की ओर, जो होगा हमारा, वो होगा बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं वूफिंग कफ एक जो कफ है एक टाइप का, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया से ही होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। डायप्थेरिया है, उसी तरह कॉलेरा, लिपोसी, निमोनिया, ये पी निमोनिया है, निमोनिया इसको बोलते हैं। टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग, ये सारे बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। और कई डीप एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे इनके एजेंट, तो आप देख सकते हैं जैसे कि कॉलेरा का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कॉज बाय विब्रो कॉलेरा, ये तो उसके नाम से भी आप बता सकते थे। लेकिन अगर आपको कॉलेरा पता नहीं चलेगा बैक्टीरिया से, तो इसको आपको याद रखना है। उसी तरह निमोनिया का आप देख सकते हैं स्टेप्टोकस निमोनिया। टेटनस का देखें कॉज बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। उसी तरह टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफाई। तो इस तरह का ट्यूबरकुलोसिस का अगर आप देखें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया का टाइप है। तो इस तरह से आपको प्लेग का भी यार्शीनिया पेस्टिस इसका नाम है बैक्टीरिया का। तो इस तरह का एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। लेकिन आपके लिए अगर आप पीटी लेवल के लिए है, मेंस में अगर आप नहीं बैठना तो ये आप नहीं भी याद करें चलेगा, लेकिन बैक्टीरिया क्या क्या किससे कौन सी बीमारी होता है तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया से वूपिंग कफ, डायप्थेरिया, कोलेरा, लिपोसी, निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे डिजीज की ओर, जो कि है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इसलिए ये आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है। तो इसकी हम बात करेंगे तो इसमें मलेरिया, कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि मलेरिया क्या है। ये जनरली बच्चे कंफ्यूज होकर बैक्टीरिया वायरस मारते हैं, लेकिन ये प्रोटोजोआ का कॉजिंग एजेंट है मलेरिया। उसी तरह एमोबिक डिसेंट्री, जो एमोबिक डिसेंट्री वो भी एक तरह का प्रोटोजोआ से होता है। स्लीपिंग सिकनेस है, वो भी आपको प्रोटोजोआ। और काला अजहर ये आपका चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार मैं कहूँगा इसको आप 100% याद रख लें कि आपको कोई ना कोई सेट में ये मिलता ही है प्रोटोजोआ का। तो ये आपको याद रख लेना है। और अगर आप याद रख सकते हैं तो इनके एजेंट भी याद रख लें। काफ़ी मेडिकल टर्म आप देख सकते हैं, ये नाम है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके या आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। VVI आप कर लें। अब हम बढ़ते हैं दूसरे बीमारी का, डिजीज कॉज बाय वॉर्म्स के। जो वॉर्म्स से कौन सी बीमारी होती है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें टैप वॉर्म्स, फिलेरि फिलेरिसिस
और एक पिन वॉर्म। ये वॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इसके ऊपर टेपवर्म, दे आर इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं विच कैन नॉट लिव ऑन इट्स ओन, जो अपने आप में नहीं रह सकता है और इसको सर्वाइवल के लिए एक मीडियम चाहिए जो एनिमल में ये घुस जाते हैं, उसके बाद टेपवर्म की बीमारी फैलाते हैं। इसी तरह फ्लेरिसिस पिनवर्म्स caused by the small thin white round worms called, आप देख सकते हैं कितना लंबा नाम है, इसको आप मेडिकल टर्म्स में याद करना है तो अगर आप याद कर सकते हैं इंट्रोबायस वर्मिकुलरिस पिनवर्म। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना। टेपवर्म, फ्लेरिसिस और पिनवर्म वर्म्स कैटेगरी में आते हैं, बैक्टीरिया वायरस में नहीं आते, ये वर्म्स कैटेगरी में आते हैं। तो आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया हो। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।